बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के अलिफ न्यूज नामे में आप जान सकेंगे भारतीय सुप्रीम कोर्ट का मकबूजा कश्मीर में हालात हर सूरत मामूल पर लाने का हुक्म। कांग्रेसी रहनुमाओं को भी मकबूजा कश्मीर का दौरा करने की इजाजत दे दी। हम तैयार हैं और निशाना बंद है। सऊदी तेल तंसीबात पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान करते हुए ईरान को खबरदार कर दिया। खित्ते में अमेरिका की मौजूदगी। ईरानी सदर हसन रूहानी ने तुर्की रवानगी से कबल अहम बयान जारी कर दिया। सऊदी तेल तंसीबात पर हमले। आलमी मंडी में तेल फी बैरल 19% महंगा। वक्त आ गया है कि ईरान पर हमला किया जाए। सऊदी ऑयल रिफाइनरी पर हमले के बाद अमेरिकी सेनेटर्स का बड़ा मुतालबा सामने आ गया। तुर्की का अमेरिका से पैट्रियट मिसाइल खरीदने का बड़ा फैसला। अमेरिका से जंग के लिए हमेशा से तैयार हैं। ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा है कि किसी भी किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। पाकिस्तान ने भारत के साथ बैक चैनल मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया। रूसी वज़ारत दिफा का कहना है कि तुर्की को S-400 मिसाइल की फरोख्त का दूसरा मरहला मुकम्मल हो गया। अमेरिका में मोदी के लिए बड़े जलसे का इनकार, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी शिरकत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुश आमदीद और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। मकबूजा कश्मीर में जारी रियासती दहशतगर्दी पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया। मोदी हुकूमत को मकबूजा वादी में हालात हर सूरत मामूल पर लाने का हुक्म सादर कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सरबराही में मकबूजा कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत की। बेंच में जस्टिस S.A. बोबदे और S.A. नजीर भी शामिल हैं। इस मौका पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि कश्मीरियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए और तमाम फैसले मुल्की मफाद को मद्देनजर रखते हुए किए जाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि जरूरत पड़ी तो मकबूजा कश्मीर का दौरा खुद करूंगा। भारतीय अदालत ने कांग्रेस रहनुमा गुलाम नबी आजाद को भी मकबूजा कश्मीर जाने की इजाजत दे दी और इजाजत देते हुए कहा है कि कांग्रेस रहनुमा श्रीनगर और बारामूला समेत दीगर इलाकों में जा सकते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर ने महफूज ज़खायर से तेल जारी करने का इख्तियार दे दिया। अमेरिकी सदर ने ट्वीट की है कि सऊदी तंसीबात पर हमला हुआ है, मुजरिम को जानते हैं, बस सऊदी अरब से जानने के मुंतजर हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट की कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम ज़खायर से तेल रिलीज करने का इख्तियार दे दिया गया है। अमेरिकी सदर के मुताबिक तेल के ज़खायर का तयन मार्केट जरूरियात के मुताबिक किया जाएगा। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा है कि सऊदी अरब की ऑयल सप्लाई पर हमला किया गया, हम मुजरिम को जानते हैं, हमने मुकम्मल तौर पर मसल्ला और हदाफ का तयन भी कर रखा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान के सदर हसन रूहानी का कहना है कि खित्ते में अमेरिका की मौजूदगी नापसंदीदा है, गैर कानूनी और मुदाखलत करने वाली है। तुर्की रवानगी से कबल सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए हसन रूहानी का कहना है कि खित्ते के मसाइल की वजह समझने की बजाय खित्ते के ममालिक और यमन के जंगजुओं को जिम्मेदार करार देता है। उन्होंने मजीद कहा है कि शाम में अमेरिका की मौजूदगी ने मुस्तकिल इस खित्ते को गैर महफूज कर रखा है। इस खित्ते के मसाइल खित्ते के ममालिक के दरमियान बातचीत और समझौतों से हल होना चाहिए। वाज़ेह रहे कि ईरानी सदर हसन रूहानी अंकारा में शाम के हवाले से होने वाली सह अफ्रीकी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए तुर्की गए हैं। तुर्की, रूस और ईरान के सरबराहान के दरमियान सह अफ्रीकी इजलास अंकारा में हो रहा है। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी तंसीबात पर हमले के बाद आलमी मंडियों में तेल की कीमतें 4 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाएंगी।
अमरीकी खाम तेल की कीमत में 10.68% इजाफा हुआ है। आलमी मंडियों में ट्रेडिंग के आगाज पर ही खाम तेल की फी बैरल की कीमत में 19% इजाफा हुआ है। हमलों की वजह से तेल की आलमी रसद में फौरी तौर पर 5% कमी आएगी। ताहम बाद में सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमरीकी ज़खायर रिलीज करने पर कीमत में थोड़ी कमी आई। हकाम के मुताबिक सऊदी तनसीबात के मुकम्मल तौर पर वापस ऑपरेशनल होने में कई हफ्ते लग सकते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी रिफाइनरी पर हमले के बाद अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने ईरान पर हमले का मुतालबा कर दिया और हुकूमत को तजवीज दी है कि ईरानी रजीम की कमर तोड़ने के लिए इनकी ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया जाए। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा है कि ईरानी हमायत याफ्ता हौसी बागियों की जानिब से सऊदी रिफाइनरी पर हमला इस बात की एक और मिसाल है कि ईरान किसी तरह मशरिक़ वस्ता में बेअमनी को फरोग दे रहा है। ईरानी रजीम को क़याम अमन में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये लोग एटमी हथियार और इलाकाई बर्तरी के लिए कोशिश हैं। उन्होंने मुतालबा करते हुए कहा है कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका ईरान पर हमले की मंसूबा बंदी करे और अगर वो अपनी खिलाफ वर्जियां और एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश जारी रखता है तो इसकी ऑयल रिफाइनरीज पर हमला किया जाए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा है कि वो तुर्की के लिए अमरीकी पैट्रियट मिसाइल के हसूल के लिए सदर ट्रंप से गुफ्तगू करेंगे। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ तुर्क सदर के करीबी और जाती नोयत का ताल्लुक रूसी मिसाइल खरीदने के बायस पैदा होने वाले बहरान को हल करने में मददगार साबित हो सकता है। बरतानवी टीवी को खसूसी इंटरव्यू देते हुए तुर्क सदर ने रूसी हथियार खरीदने के बाद से अमेरिका और तुर्की के माबैन तनाव कम करने का अंदिया भी दिया है और अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल की खरीदारी में भी दिलचस्पी का इजहार किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा है कि वो किसी भी किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। तफसीलात के मुताबिक ईरानी पासदाराना इनकलाब के एक सीनियर कमांडर ने धमकी देते हुए कहा है कि अमेरिकी अड्डे और एयरक्राफ्ट कैरियर ईरानी मिसाइलों की रेंज में हैं। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक एरोस्पेस फोर्सेस के सरबराह अमीर अली हाजी जाद ने बताया है कि इनका मुल्क हमेशा से ही मुकम्मल जंग के लिए तैयार है। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि 2000 किलोमीटर की हदूद के अंदर मौजूद अमेरिकी अड्डे और एयरक्राफ्ट कैरियर्स ईरानी मिसाइलों की रेंज में हैं। हाजीजाद का ये बयान एक ऐसे मौका पर सामने आया है जब अमेरिका सऊदी अरब में होने वाले हमलों का इल्जाम ईरान पर लगा रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान ने भारत के साथ किसी किस्म के बैक चैनल मुज़ाकरात करने से साफ इनकार कर दिया। तफसीलात के मुताबिक कई ममालिक के इसरार के बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत के साथ बैक चैनल मुज़ाकरात न करने का फैसला कर लिया है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की बड़ी ताकतों और इस्लामी ममालिक ने वज़ीर आज़म इमरान खान पर जोर दिया है कि वो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में अपना लहजा नरम करें और इन्हें अपनी तकरीरों में हिटलर करार देने से गुरेज करे। ताहम पाकिस्तान ने इनकी ये दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं और कहा है कि भारत के साथ खामोश या रवायती सफारतकारी के तहत इस सूरत में मुज़ाकरात हो सकते हैं जब वो मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू और दीगर पाबंदियों को खत्म करे और मकबूजा रियासत की खसूसी हैसियत को बहाल कर दे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि इसने तुर्की को S-400 मिसाइल की फरोख्त का दूसरा मरहला भी मुकम्मल कर लिया है। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक ये सप्लाई रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और उनके तुर्क हम मनसब रजब तय्यिप एर्दोगान के माबैन तुर्की के दिफाई निजाम को मजीद बेहतर बनाने के लिए 2017 में किए गए मुआहदे को अमली शक्ल देने के पेश नजर की गई। S-400 मिसाइल दिफाई निजाम रूस का अपनी तर्ज का जदीद तरीन दिफाई निजाम है।
خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے 6 روزہ امریکی دورے میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے علاوہ وہاں مقیم انڈین کمیونٹی کے ایک جلسے سے خطاب کریں گے، جس میں منفرد بات یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس جلسے میں ان کے ساتھ شرکت کریں گے۔ واضح رہے کہ یہ ریلی ایسے وقت میں منعقد کروائی جا رہی ہے کہ جب کشمیر کے معاملے پر پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات کشیدہ ہیں اور ٹرمپ کئی مرتبہ دونوں ملکوں کے درمیان ثالثی کروانے کے بیانات بھی دے چکے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان بھی زور دے رہے ہیں کہ ٹرمپ کشمیر کے مسئلے کو حل کروانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔